सबको आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अधिकतर केसेस में आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर डीलिंग विथ चार्जेस ग्रेटर देन चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ऐसे चार्जेस से डील करते हैं जिन पे एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्ज होता है, मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि जो भी चार्ज बना होता है या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है या तो डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अरेंज कर दे तो अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। या तो आप लाइन पे अरेंज कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, या तो आप एक सरफेस पे अरेंज कर सकते हैं, या तो एक पूरा वॉल्यूम बना दे जिसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्ड हो। तो वी इमेजिन दिस चार्ज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंटिन्यूअस मैनर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जगह अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उनको पॉइंट चार्जेस की जगह कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इन अ कंटिन्यूअस मैनर, इन अ लाइन, इन अ सरफेस और इन अ वॉल्यूम। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका ये रहेगा। इसके बाद देखते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और किस चीज के मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? दो चीजों की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखते हैं ये दो चीजों का कैलकुलेशन किसके लिए? लाइन चार्जेस के लिए, सरफेस चार्जेस के लिए और वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस के लिए। देखते हैं। हाँ, तो इसमें अब हम लोग अगला देखने वाले हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूअस चार्जेस के केस में। मान लो ये एक पूरा चार्ज है जो एक लाइन या फिर किसी भी सरफेस या फिर किसी भी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक चार्ज Q नॉट रख दिया गया है। ये हमेशा क्या होता था? टेस्ट चार्ज रख दिया गया है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वेक्टर है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? R से। तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना आता था। तो अभी हम पूरे चार्ज के लिए तो लिख नहीं सकते, क्योंकि देखो हर पॉइंट से इसका डिस्टेंस अलग है, हर पॉइंट पे चार्ज का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फोर्स कैसे लिखा जाएगा? देखो इस छोटे से पार्ट के कारण इस चार्ज पे फोर्स निकालते हैं। देखो क्या लिखोगे? K dq इंटू क्यू नॉट, dq इंटू क्यू नॉट अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन बताने के लिए आप क्या यूज करते थे? यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, लेकिन क्या बताता है? डायरेक्शन। तो ये लिख गया आपका फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूला को थोड़ा अपडेट करते हैं। इसमें निकालते हैं कौन कौन चीजें कांस्टेंट है। K कांस्टेंट है आपके पास, K कांस्टेंट है। Q नॉट आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। R हर पार्टिकल के लिए देखो इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा। अगर मैं dq को यहां लेता तो इसके लिए डिस्टेंस की अलग वैल्यू मिलती। तो ये R हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है। तो ये और ये कांस्टेंट टर्म है, इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही बाहर निकाला आपने तो K Q नॉट बचा क्या? dq अपॉन R स्क्वायर अलॉन्ग R कैप। और ये आप क्या समझ सकते हैं? एक इंटीग्रल होगा। क्यों? क्योंकि आपको फोर्स कैलकुलेट करना है पूरा पूरा Q के शुरुआत से अंत तक, Q के शुरुआत से अंत तक। तो फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी K Q नॉट। K एक कांस्टेंट टर्म था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज था। ये dq इस टोटल चार्ज का एक छोटा सा पार्ट, R स्क्वायर उस चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, और R कैप उन दोनों के बीच की डायरेक्शन। अब हम देखते हैं, इसके लिए देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा, ये आप नोट करके रखेंगे कि किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज के लिए आप फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? K टेस्ट चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ छोटा चार्ज अपॉन R स्क्वायर अलॉन्ग R कैप। ये तरीका रहेगा, आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन। हाँ, तो देखो हमारे पास अभी रिलेवेंट फॉर्मूला क्या सीखा कि फोर्स इक्वल टू K एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, K इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq कौन सा होगा? छोटा सा चार्ज dq, छोटा सा चार्ज अपॉन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर अलॉन्ग डिस्टेंस का वेक्टर, जो रेडियस वेक्टर बन रहा है वो।
ठीक है। तो अब देखते हैं, यहां हमको एक नया टर्म सीखने को मिलेगा, इसको बोलते हो आप लैम्डा या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका साफ सुथरे शब्दों में ये मतलब होगा चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट लेंथ। मान लो आपको बोला जाए, एक एग्जांपल लेते हैं पहले इसको समझने के। मान लो आपको बोला जाए कि 2 मीटर की वायर है जिसपे 4 कूलम्ब चार्ज रखा गया है, तो आप क्या बता सकते हो कि पर मीटर कितना चार्ज रखा गया है। देखो 4 कूलम्ब ऑन 2 मीटर, तो 1 मीटर में कितना रखा गया होगा, 2 कूलम्ब, इधर भी 2 कूलम्ब। आपने पता कैसे लगाया, आपने 4 कूलम्ब को डिवाइड किया किससे, 2 मीटर से। मतलब कि टोटल चार्ज को आपने डिवाइड किया किससे, तार की लेंथ से। तो आपको क्या पता चल गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कंटेन्ड पर यूनिट लेंथ। और इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे ही हमने इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दिया, हमने देखा अभी अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्मॉल स्केल पे किया गया है। तो स्मॉल स्केल पे किया गया है इसलिए हम उसे क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी एल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर लेंथ। ठीक है। और इस लैम्डा की यूनिट क्या होगी, आप देखिए, चार्ज की यूनिट हो गई कूलम्ब, लेंथ की यूनिट हो गई मीटर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, कूलम्ब पर मीटर। यहां तक बात हो गई। जैसे ही बात हो गई, इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, dq की वैल्यू पता लगा सकते हैं, जो कि हम यहां यूज कर लेंगे। dq की वैल्यू जैसे ही पता लग जाएगी, यहां से फोर्स का इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। करते हैं, जैसे ही आप dq की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे उस छोटे से चार्ज की, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा डी एल। ये जैसे ही dq की वैल्यू हमको पता चल गई, हम इसको कहां इनपुट कर देंगे, फोर्स के इक्वेशन में। k टेस्ट चार्ज, dq कौन सा था, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ द चार्ज अपॉन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर अलोंग r कैप। इसमें पुट करते हैं, देखते हैं फिर क्या मिलता है वैल्यू आपको। देखो पुट करना शुरू करते हैं। अभी अभी dq की क्या वैल्यू निकाली हमने, लैम्डा टाइम्स डी एल। पहली वैल्यू ये निकाल ली, एल कैपिटल यूज कर लेते हैं। ठीक है। फोर्स के लिए हमने क्या इक्वेशन लिख रखा है, k, देखो ये तार थी, ये क्यू नॉट चार्ज, k क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन उन दोनों के बीच का स्क्वायर अलोंग आर कैप। तो देखो ये डी क्यू अब किस में एक्सचेंज हो जाएगा, लैम्डा डी एल में, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर अलोंग आर कैप। ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन रहेगा किसके लिए, आपका फॉर अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर जगह वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी। क्यों, क्योंकि तार की लेंथ अलग रहेगी। तो ये डीएल की वैल्यू की यहां से यहां जो यूनिट रहेगी वो अलग रहेगी। नेट चार्ज जो कंटेन रहेगा वो भी अलग रहेगा। ठीक है। जो डिस्टेंस है वो भी अलग रहेगा। उसको पुट करना थोड़ी देर से सीखेंगे। अभी एक काम करते हैं कि इस फोर्स से हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने क्या इक्वेशन लिखी थी, फोर्स को आप किससे डिवाइड करते थे, टेस्ट चार्ज से। देखो ये टेस्ट चार्ज से जैसे डिवाइड कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू नॉट बाय क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर अलोंग आर कैप। क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसल, फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, के इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर अलोंग आर कैप। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, के लैम्डा लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर अलोंग आर कैप। ठीक है। ये हो गया, ये हमने लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब देखते हैं कि और कौन कौन से तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। देखो अभी अभी हमने देखा क्या,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ लाइन। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सरफेस। तो देखो जब ये चार्ज Q को मैंने इस पूरे एक सरफेस एरिया S पे डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट सरफेस एरिया हमारे पास कितना चार्ज आएगा। मान लो आपके पास 4 कूलम चार्ज था और आपने उसे डिवाइड कर दिया 3 मीटर स्क्वायर के एरिया में, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी कितना आएगा, 4/3 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर मिला, ठीक है। ये जैसे ही वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये मैक्रो वैल्यू के लिए मतलब बड़ी वैल्यू के लिए, यहाँ भी हमने बड़ी वैल्यू के लिए लिख रखा है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम बहुत छोटे स्केल पे देखते हैं, जिसके कारण हम क्या लिखते हैं, dQ/ds, और ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो कूलम को डिवाइड किया जा रहा है किससे, एरिया से, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा पढ़ते हो, सिग्मा इक्वल टू dQ/ds। S क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज क्या था, Q। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इससे हम इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। देखो इस बार हमारे पास वैल्यू क्या है, सिग्मा इक्वल टू dQ, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां से इस बार dQ की वैल्यू क्या मिली हमको, सिग्मा ds, ठीक है, सिग्मा ds। ये हो गया सरफेस एरिया, ये क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसलिए इसको वेक्टर ले लिया, इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। देखो जैसे शीट है तो शीट दो डायरेक्शन में जा सकती है, या तो ये डायरेक्शन में या तो ये डायरेक्शन में, तो एरिया इसका वेक्टर हो गया। जैसे वेक्टर हो गया, dQ की वैल्यू पता चल गई आपको। dQ की वैल्यू जैसे ही पता चल गई तो आपको फोर्स निकालना आता है, क्या लिखते हो, K, देखो ये शीट थी, उससे डिस्टेंस पे Q0 चार्ज रख लिया, तो K Q0 इंटीग्रेशन यहाँ dQ और ये बन गया हमारा dQ से Q की दूरी R, तो अपॉन R स्क्वायर, उन दोनों का यूनिट वेक्टर R कैप। अब dQ को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, सिग्मा ds से कर देंगे, वैसे ही हमारे पास फोर्स वेक्टर की वैल्यू होगी K Q0 इंटीग्रेशन सिग्मा ds बाय R स्क्वायर अलॉन्ग R कैप। ये हो गया फोर्स की वैल्यू, बहुत सिंपल। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसा पिछले केस में किया था वैसे ही सेम करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कर लेंगे, फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो K Q0 अपॉन Q0 इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर अलॉन्ग R कैप। ये आपके पास आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है इस बार देखो, ये Q0 कैंसल हो गया, हमारे पास क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू K इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन R स्क्वायर अलॉन्ग कौन सा डायरेक्शन में, R कैप। ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ सरफेस एरिया। इसको आप क्या बोलते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल को क्या पढ़ते हो, सिग्मा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अगला देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा केस हम लोग देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जब एक चार्ज को एक वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया जाए, मान लो ये चार्ज है, इसको वॉल्यूम V में रख दिया गया। वॉल्यूम के लिए आप यूनिट जानते थे कि किसी एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल ले तो क्या लिखते थे, साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। यहाँ एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, रो। रो क्या होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम। तो रो का यूनिट क्या हो गया, इस पहले इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। की डेंसिटी में कितना चार्ज रखा गया है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, देखो कूलम पर मीटर क्यूब। जैसे ही यूनिट बन गई, अब इसके बाद इसको छोटी वैल्यू में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dQ/dV। यहां से फिर आपको dQ की वैल्यू मिल जाएगी और आप एक बार फिर से क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक
फील्ड कर लेते हैं। देखो dq की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहां से, dq इक्वल टू रो डी वी, यहां से मिल गया। फोर्स के लिए इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू के, देखो ये क्यू नॉट, ये हमारा छोटा सा dq, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो के क्यू नॉट इंटीग्रेशन dq बाय r स्क्वायर अलॉन्ग r कैप। यहाँ dq फिर से रिप्लेस हो जाएगा किससे, रो डी वी से। जैसे ही कर दोगे आपके पास फोर्स वेक्टर की वैल्यू रहेगी k क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी बाय r स्क्वायर अलॉन्ग r कैप। ठीक है, ये हो गया आपके पास फोर्स के लिए वैल्यू। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, टेस्ट चार्ज से डिवाइड फाइनल, तो k क्यू नॉट बाय क्यू नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी बाय r स्क्वायर अलॉन्ग r कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल, k इंटीग्रेशन रो डी वी बाय r स्क्वायर अलॉन्ग r कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ स्फीयर, स्फीयर या फिर किसी भी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी क्यूब में चार्ज को जमा दिया गया, किसी स्फीयर में चार्ज को जमा दिया गया, या फिर किसी हेमिस्फीयर में जमा दिया गया। उसके हिसाब से सब केसेस में इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, लेकिन स्टैंडर्ड जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी। ठीक है, जो हमको फॉर्मूला हर जगह यूज करना है वो कौन सा है, फोर्स इक्वल टू के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर अलॉन्ग आर कैप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, एक छोटी सी चीज जो रह गई हमारे पास कि इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी। तो मान लो एक लाइन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियल। कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड्स। ये चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और देखिए इनका पॉइंट अगर आउटवर्ड्स है तो आप बताइए पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग कि चार्ज क्या रहा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने देखा था कि अगर हम पॉजिटिव चार्जेस का यूज करें तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, सोर्स होते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। प्रॉपर्टीज क्या क्या देखी थी कि अगर हम एक टेंजेंट बना ले तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं। दो लाइंस की अगर डेंसिटी हम नाप ले कि लाइंस कितनी कितनी पास है तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। और क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, टच नहीं करती। और एक चीज देखी थी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी वहां इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। ऐसी और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करते रहिए और देखते हैं अगला। आपके पास अगर इसी की जगह अगर एक सरफेस चार्ज होता डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक शीट पे बिछा दिया चार्जेस को, जैसे शीट पे चार्जेस को अरेंज किया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद रखिएगा कैसी होती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और क्या होती है, पैरेलल। लेकिन कब, जब शीट कैसी हो, इनफाइनाइट शीट हो। इनफाइनाइट शीट हो तो लाइंस कैसी रहती है, पैरेलल। पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड, इसी को आप क्या बोले थे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लाइंस इक्वली स्पेस्ड हो और पैरेलल हो। तीसरा केस जो बचा हमारे पास वो हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्या केस बनेगा कि रेडियली आउटवर्ड्स। कंडक्टर के केस के लिए हमने देखा था, कंडक्टर के केस के लिए देखा था तो क्या देखा था कि 90 डिग्री पे लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट फॉर्म 90 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ एनी स्फीयर, कंडक्टर के केस में। और अंदर क्या वैल्यू आई थी, जीरो। लेकिन अगर कंडक्टर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होगी। ये बात थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक, ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक, ये हमारा थ्योरी वीडियो था। इसके बाद क्वेश्चंस के लिए भी अलग से एक कंटेंट डाल दूंगा। ठीक, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रो।